Very good evening to all of you. To crack UPSC and UPPCS, once again welcome to the Grandmaster 360. आज जो है हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके बारे में मैंने लास्ट सेशन में आप लोगों को बताया था, चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में। 94th मार्टरडम ऑफ चंद्रशेखर आज़ाद, यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद जी के 94th शहादत दिवस के बारे में आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे बच्चों। आज का हमारा टॉपिक ये है बच्चों, 94th मार्टम डे ऑफ चंद्रशेखर आज़ाद। ये चंद्रशेखर आज़ाद जी की फ़ोटो आपको देखने को मिल रही है। 23 जुलाई को इनका जन्म होता है 1906 में, एंड 27 फेब 1931 को इलाहाबाद के, यानी कि जिसे आप करंट में प्रयागराज कह रहे हैं, इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में ये शहीद हो जाते हैं। News: Chandrasekhar Azad is in the news as Feb 27, 2025 marked the anniversary of his martyrdom. अब सबसे पहली चीज़ तो बच्चों, चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में आप सभी लोगों को पता है कि he was a revolutionary freedom fighter and known for his bravery, courage, एंड एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा, इन्होंने जो एक प्रण लिया हुआ था, एक कमिटमेंट किया हुआ था कि ब्रिटिश के द्वारा जो है कभी भी ये, ब्रिटिशर्स के हाथों ये कभी भी जिंदा नहीं पकड़े जाएंगी। मीन्स हिज कमिटमेंट टू नेवर बीइंग कैप्चर्ड अलाइव बाय द ब्रिटिश, ध्यान रखिएगा। और यही कारण है कि 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में जब चारों तरफ से ब्रिटिशर्स के द्वारा, ब्रिटिश पुलिस के द्वारा इन्हें घेर लिया जाता है, अंत में जब इनके पास सिर्फ एक बुलेट बचती है तो उसे ये खुद को ही शूट कर लेते हैं, बिकॉज ऑफ हिज कमिटमेंट टू नेवर बीइंग कैप्चर्ड अलाइव बाय द ब्रिटिश। अब हम चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में थोड़ी सी बातों को डिस्कस करेंगे बच्चों। अभी जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि ही वॉज अ रिवॉल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर एंड ही प्लेड द क्रूशियल रोल इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल में जो है इन्होंने क्रूशियल रोल प्ले किया था अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट और ब्रिटिश रूल। ही वॉज बॉर्न ऑन 23 जुलाई, ध्यान रखिएगा। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा 23 जुलाई 1906 को इनका जन्म होता है भभरा मध्य प्रदेश में। भभरा मध्य प्रदेश में जो है इनका जन्म होता है 23 जुलाई 1906 को। और जलियांवाला बाग मसाकर, जिसके बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के हम लोग हत्याकांड के बारे में पढ़ा होगा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में पढ़ा होगा। तो देखिए, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है तो उससे जो है ये चंद्रशेखर आज़ाद जी बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित होते। ही वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाई जलियांवाला बाग मसाकर, और यही कारण था कि बहुत ही कम उम्र में, कहा जाता है कि मात्र 15 साल की आयु में जो है इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया था। और जब चंद्रशेखर आज़ाद जी को अरेस्ट किया जाता है तो ये खुद को डिक्लेयर करते हैं, ही बोल्डली डिक्लेयर्ड हिज नेम एज आज़ाद, यानी कि फ्री। ठीक है, खुद को जो है ये फ्री डिक्लेयर करते हैं, कोर्ट में ही खुद को कहते हैं कि मैं आज़ाद हूँ, मैं फ्री हूँ। और इस कारण इनको पनिशमेंट के रूप में जो है 15 लैशेस दिए जाते हैं, यानी कि 15 कोड़े जो है इनको एज आ पनिशमेंट दिए जाते हैं। जब हम बात करते हैं 27 फरवरी की, 27 फरवरी 1931 की, 27 फेब, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में ब्रिटिश फोर्स के द्वारा, ब्रिटिश पुलिस के द्वारा चारों तरफ से इन्हें घेर लिया जाता है। और खुद को सरेंडर करने की बजाय इन्होंने ब्रेवली जो इन्होंने फाइट किया, ही फॉट वैलेंटली एंड अल्टीमेटली शॉट हिमसेल्फ विद हिज लास्ट बुलेट। खुद की, इनके पास जो आखिरी बुलेट बचा था बच्चों, उससे इन्होंने खुद को शूट कर लिया, फुलफिलिंग हिज वोट टू नेवर बी कैप्चर्ड अलाइव। देखिए, इन्होंने जो कमिटमेंट किया था, जो इन्होंने प्रॉमिस किया था कि मुझे जो ब्रिटिशर्स के द्वारा कभी भी जो है जिंदा नहीं पकड़ा जाएगा, यही कारण था कि जो इनके पास आखिरी बुलेट बचा था उससे इन्होंने खुद को शूट कर लिया था 27 फेब 1931 को। कहाँ पे? इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में। और इसी दिन को जो है सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद जी के
शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है बच्चों। अब हम देखेंगे व्हाट वाज हिज कंट्रीब्यूशन इन द इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। जैसा आप सभी लोगों को पता है कि ही प्लेड अ वेरी क्रूशियल रोल इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। तो पहला हम देखते हैं HRA यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। देखिए यहाँ पे हम हर पॉइंट के बारे में डीपली स्टडी नहीं करेंगे बिकॉज करंट अफेयर्स का ये हमारा सेशन चल रहा है। अगर आप बात करते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन या फिर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन या फिर काकोरी ट्रेन कांड की हम बात करते हैं, या फिर जब HRA को रीऑर्गेनाइज किया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में, या फिर जब जॉन सॉन्डर्स की जो है हत्या एसेसिनेशन होता है, तो इन सब चीज़ों के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री के सभी लेक्चर्स प्रोवाइड किए गए हैं। जितने भी बातें हम यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री से डिस्कस करें सभी चीज़ों से जुड़ा हुआ वहाँ पे जो है आप लोगों को लेक्चर मिलेगा। तो चलिए पहला पॉइंट हम देखते हैं कि सुभाष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की अगर बात करते हैं, इट वॉज लेड बाय हुम, इट वॉज लेड बाय राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में आप सभी बच्चों ने पहले ही पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे लेक्चर अवेलेबल है। तो राम प्रसाद बिस्मिल जी के द्वारा जिसको लीड किया जा रहा था वो था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के मेंबर बनते हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी, और यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद जी एक की रोल प्ले करते हैं किस चीज़ के लिए, फंड रेज करते हैं बाय रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़। किसी जो हम क्रांतिकारी एक्टिविटी, जो भी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हमारे फ्रीडम फाइटर्स कर रहे थे उसके लिए कहीं ना कहीं तो धन की जो है फंड की ज़रूरत तो थी ही, तो उसके लिए जो है ये फंड रेज कर रहे थे थ्रू द पॉलिटिकल डकैट्स। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा पहला पॉइंट है ज्वाइनिंग द हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 में। उसके बाद काकोरी ट्रेन रॉबरी की हम बात करते हैं। काकोरी ट्रेन रॉबरी, ध्यान रखिएगा काकोरी ट्रेन रॉबरी से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है कब हुआ था, 1925 काकोरी ट्रेन रॉबरी। यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछ लेता है कि 4 नाम आपके सामने रहेगा और पूछेगा कि कौन सा विच इंडिविजुअल या फिर कौन जो है इससे एसोसिएटेड नहीं है। तो काकोरी ट्रेन रॉबरी की अगर हम बात करते हैं तो चंद्रशेखर आज़ाद जी वॉज इन्वॉल्व इन फेमस काकोरी ट्रेन रॉबरी, जहाँ पे ब्रिटिश ट्रेन जो थी जिसमें ट्रेजरी थी, जिसमें खजाना था बच्चों, उसको जो है रिवॉल्यूशनरीज के द्वारा लूट लिया जाता है। ठीक है, तो काकोरी ट्रेन रॉबरी कब हुआ था, 1925 में, और यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद जी का इन्वॉल्वमेंट था। उसके बाद हम बात करते हैं रीऑर्गेनाइजिंग हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन इनटू हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो देखिए जहां हम लोगों ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की बात की थी जिसको चंद्रशेखर आज़ाद जी के द्वारा 1924 में ज्वाइन किया जाता है, उसके बाद काकोरी ट्रेन रॉबरी में जो है इन्वॉल्व रहते हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी, जो कि 1925 में होता है। उसके बाद यहाँ जब हम बात करते हैं HRA कन्वर्टेड इनटू रीऑर्गेनाइज किया था इनटू HSRA 1928 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे आप लोग, यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद जी प्लस भगत सिंह प्लस अदर कॉमरेड्स यानी कि जो उनके अदर सहयोगी थे, जस्ट वेट, भगत सिंह प्लस अदर कॉमरेड्स, इन सब ने मिल करके जो है बच्चों आप कह सकते हैं ट्रांसफॉर्म किया HRA में, reorganized into Hindustan Socialist Republican Association under this new identity. Organization embrace socialist, देखिए यहाँ पे आपको socialist जो word देखने को मिल रहा है, इससे क्या हुआ, इसके द्वारा जो ऑर्गेनाइजेशन ने embrace socialist ideology and aimed to overthrow the British rule through armed resistance। और अब जो है सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को यहाँ पे जो है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एम्ब्रेस किया जा रहा था, एंड यहाँ पे अभी एक एम बनाया गया कि हमें जो है आर्म्ड रेजिस्टेंस के माध्यम से ब्रिटिश सत्ता को भारत से बाहर खदेड़ना है। अगला पॉइंट है हमारा एसोसिनेशन ऑफ जॉन सॉन्डर
1928। एसेसिनेशन ऑफ जॉन सॉन्डर की हम बात करते 1928। चंद्रशेखर आज़ाद जी एंड हिज कॉमरेड्स, यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद जी और जो उनके सहयोगी थे, उन्होंने जो है एक प्लान किया कि किस प्रकार से हमें जो है जेम्स ए स्कॉट जेम्स ए स्कॉट की जो है हत्या करनी है। क्यों? क्योंकि जो ये वही ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर था जिसके कारण जो है लाला लाजपत राय जी पे अटैक, लाला लाजपत राय जी पे जो अटैक होता है उसके पीछे यही रिस्पॉन्सिबल था। एंड बिकॉज ऑफ दिस पुलिस ब्रुटैलिटी लाला लाजपत राय जी की जो है मृत्यु हो जाती। उसी का बदला लेने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद जी एंड हिज कॉमरेड जो है एंड हिज कॉमरेड्स मेड प्लान, इन्होंने प्लानिंग किया कि हमें जो है जेम्स ए स्कॉट की हत्या करनी है। बट किसी गलतफहमी की वजह से बाय मिस्टेक जो है जॉन सॉन्डर की जो है हत्या हो जाती है। ठीक है, मारना किसको था? जेम्स ए स्कॉट को, बट गलती से जॉन सॉन्डर की हत्या हो जाती है। उसके बाद जो है, जस्ट वेट, उसके बाद अटेम्प्ट टू ब्लो अप लॉर्ड इरविन की ट्रेन को जो है उड़ाना था। 1929 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। देखिए 1929 की हम बात करें और 1931 में जो है ये शहीद हो जाते हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी। अब लॉर्ड इरविन की हत्या करनी थी, यहाँ पे असैसिनेट करना था वाइसराय लॉर्ड इरविन को। आज़ाद जी और उनके सहयोगियों ने ये प्लान किया, बनाया कि किसी प्रकार से हमें ट्रेन को उड़ाना है। बट एट द एंड आपको देखने को मिलेगा कि ये प्लान जो है इनका फेल हो जाता है। तो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया। एक बार मैं आप लोग को फटाफट रिकॉल करा दे रही हूँ कि अगर आपसे पूछता है, क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि 94th, जस्ट वेट, आपसे ये पूछ सकता है कि किस ईयर में 94th मार्टम डे ऑफ चंद्रशेखर आज़ाद जी का मनाया जाता है। तो 2025 की हम बात कर, 2025। या फिर ये पूछ सकता है कौन सा दिन वो डे है जिस दिन जो है इनका शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है। 27 फेब को मनाया जाता है बच्चों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, या फिर जो है इनका जन्म कब होता है। तो इनका जन्म होता है मध्य प्रदेश के भभरा में जो है इनका जन्म होता है। कब होता है बच्चों? 23 जुलाई 1906 को होता है। एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, विच मैसाकर डीपली इन्फ्लुएंस्ड चंद्रशेखर आज़ाद जी एंड बिकॉज ऑफ विच ही ज्वाइंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एट हिज वेरी अर्ली एज। तो ये जलियांवाला बाग मैसाकर था। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है आपसे कि कहाँ पे जो है चंद्रशेखर आज़ाद जी शहीद हुए थे, या फिर कहाँ पे उन्होंने खुद को शूट किया था, बिकॉज व्हेन ही वाज कॉर्नर्ड बाय द ब्रिटिश पुलिस। तो इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछ सकता है कि क्या HRA से, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से चंद्रशेखर आज़ाद जी जुड़े हुए थे। तो हाँ बच्चों, चंद्रशेखर आज़ाद जी HRA से जुड़े हुए थे। HRA वॉज लेड बाई हुम? इट वॉज लेड बाई राम प्रसाद बिस्मिल जी। उसके बाद काकोरी ट्रेन रॉबरी का ईयर पूछता है, बहुत बार पूछा हुआ है, UPSC में भी पूछा हुआ है एंड अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम में भी पूछा हुआ है। तो काकोरी ट्रेन रॉबरी की अगर हम बात करते हैं तो 1925 की हम बात करेंगे। 1925 में काकोरी ट्रेन रॉबरी होता है और यहाँ पर भी जो चंद्रशेखर आज़ाद जी का इन्वॉल्वमेंट रहता है। उसके बाद कब जो है HRA को रीऑर्गेनाइज किया जाता है इनटू हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में? तो बच्चों 1928 में यहाँ पे जो है एम्ब्रेस किया गया सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को। अब यहाँ पे एक एम बनाएगा कि किसी भी प्रकार से जो है हमें ब्रिटिश सत्ता को भारत से जो उखाड़ फेंकना है थ्रू द आर्म्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोगों ने असैसिनेशन ऑफ जॉन सॉन्डर देखा 1928, जहाँ पे मारना तो किसी और को था बट गलती से जो है किसी और की हत्या हो जाती है। माना था जेम्स ए स्कॉट को।
अब जो है आप लोग को सभी पॉइंट्स याद हो गए होंगे। यहाँ से कोई भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा आप लोगों का बच्चों गलत नहीं होगा। मारना था जेम्स ए स्कॉट को, बट बाय मिस्टेक जो है जॉन सॉन्डर की हत्या हो जाती है। उसके बाद हम लोगों ने देखा लॉर्ड इरविन की जो है हत्या करना था, जिसके लिए इन लोगों ने चंद्रशेखर आज़ाद जी प्लस उनके सहयोगियों की तरफ प्लान किया जाता है कि हम जो है ट्रेन को उड़ा देंगे, बट ये जो है प्लान फेल हो जाता है। बच्चों ये जो है हमारा सेशन यहीं पे बाइंड अप होता है। देखिए सभी पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं आज का सेशन हमारा यहीं पे बाइंड अप होता है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट विशेस फॉर योर कमिंग एग्जाम। मिलते हैं नए सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, जो कि आपके प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। हो सकता है हम लोग अगले सेशन में जो है GI टैग से रिलेटेड एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। चलिए सेशन को हम यहीं पे बाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट विशेस। एंड प्लेलिस्ट में बच्चों बहुत सारे लेक्चर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है। मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, सभी सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स अवेलेबल हैं। आप लोग चैनल को विजिट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड जितना ज़्यादा हो सके लेक्चर को शेयर कीजिए। चलिए